बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हज़ फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे कुछ ना कुछ सीखते रहें। आज मैं आपको बता रही हूँ कि हम बगैर जोड़ के ट्राउज़र किस तरह बनाएंगे। आम तौर पर लोग यही समझते हैं कि बगैर जोड़ के ट्राउज़र बनाना है, उसको 4 तहें लगाई, इस तरह से आपने पकड़ा और इसको टक 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 काटा और चले जी आपका ट्राउज़र जो है वो कट हो गया। इस तरह से नहीं होता। ट्राउज़र काटने की कोई तरीकाकार होता है, कोई प्रोफेशनल तरीका होता है। अब ये देखें, अब मैं आपको जो बता रही हूँ तरीका, आपने इसको फॉलो करना है। आजकल जिस तरह मतलब प्लाजो चल रहे हैं, जिस तरह स्ट्रेट ट्राउज़र चल रहे हैं, साइड पे कटिंग नहीं होती, आपको कटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बगैर कटिंग के जब इसको ट्राउज़र को काटना है, लेकिन उसकी लुक वैसी ही आनी चाहिए जैसी कि आपके दूसरे नॉर्मल ट्राउज़र की आती है, जिस तरह से हम जोड़ वाला ट्राउज़र पहनते हैं, ठीक है। तो इसकी लुक किस तरह आएगी वो मैं आज आपको बताऊंगी। आप ये देख रहे हैं, आपने दोनों साइड जो है ना, जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ कर लेनी है, ठीक है। ये इस कपड़े को आपने इस तरह से तय कर लेना। गौर से देख लीजिए, यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो गलती भी कर जाते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ, ये ट्राउज़र स्टिच करना, ये इस तरह से आपने तय कर लेना है इसको, ठीक है। और तय करके आपने इसकी तय लगा लेनी है। तय किस तरह लगाएंगे, ये आपको जितना ट्राउज़र खुला चाहिए उतना आपने इसका जो है इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। ये 4 इसकी तहें लग गई। बाकी ये देखें, बाकी जो कपड़ा है वो उस साइड पे है, जो ज़्यादा कपड़ा है। यहाँ पे मैंने उतना कपड़ा रखना है जहाँ तक मुझे इसको ट्राउज़र को खुला चाहिए। तय बिल्कुल ठीक लगानी है। अगर आपने इसकी तय ठीक ना लगाई तो ये आप अपनी ज़िम्मेदारी पे ट्राउज़र काटेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसकी पहले हम चौड़ाई देख लेते हैं, थाइस की क्या है। थाइस की चौड़ाई आ रही है जी तकरीबन 14.5 इंच, ठीक है। अब हमें तकरीबन इतना ही चाहिए, इस पर थोड़ी सी हम कटिंग भी कर लेंगे। अब जो हमें ट्राउज़र की लेंथ चाहिए वो चाहिए 34। तो ये 34 हमारी लेंथ आ गई, ठीक है। ठीक है जी, 34 इसकी लेंथ आ गई। ये हमने लेंथ का निशान लगा लिया। अब इसके ऊपर हमने 2 इंच इसको बढ़ाना है। फर्स्ट वाले जो फ्रंट की साइड का बेल्ट लगाने के लिए इसमें हम प्लास्टिक लगाएंगे। तो ये 2 इंच हमने यहाँ से बढ़ा दिया इसकी प्लास्टिक के लिए। अब ये हमारा टोटल जो है 34 हमें इसकी लेंथ चाहिए थी और ये टोटल 36 है। नीचे से इसके कपड़ा लगेगा इनसाइड और ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा। ये देखें, ये बॉर्डर है इसके नीचे और ये इनसाइड इसके कपड़ा लगेगा और ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा, ठीक है जी। तो ये हमारा फ्रंट साइड आ गया। अब फ्रंट साइड पे हमने सबसे पहले इसकी थाइस का निशान लगाना है कि हमें कितना इसका थाइस का चाहिए। तो मैं इसको रख रही हूँ तकरीबन 14 इंचज़, ठीक है। 14 इंचज़ मैंने इसका ये थाइस का साइज़ रख लिया। ऊपर से आसन का जो साइज़ है वो मैं 11.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि ये टीनेज बच्ची का ट्राउज़र है। तो ये ज़्यादा जो है मुझे इसकी आसन जो लंबी नहीं चाहिए। बड़ी मतलब लेडीज़ हैं उनका जो है वो 12.5। इससे ज़्यादा 12 से तो वैसे भी ज़्यादा नहीं रखते, 12.5 रख लें तो चलें, कोई नहीं। लेकिन इससे ज़्यादा आसन की लंबाई जो है वो रखी नहीं जाती, वरना आपका ट्राउज़र खींचेगा। अच्छा, सबसे बड़ी वजह जो होती है ट्राउज़र खींचने की, लोग समझते हैं यहाँ से यूँ कटिंग कर दी, यहाँ से यूँ कटिंग कर दी, तो ऐसे कर दिया, तो ऐसे कर दिया। कटिंग का यहाँ का भी हिसाब होता है, लेकिन जब तक आपकी आसन छोटी नहीं होगी आपका ट्राउज़र कभी भी ठीक नहीं होगा। समझ आइए आपको। जब ट्राउज़र के आसन आप 16-16 इंच रखेंगे, 14 इंच रखेंगे और वो आसन लंबे होंगे, तो आप जब भी चलेंगी तो आपको वो जो है यहाँ से खिंचाव आएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि औरतों के ट्राउज़र जो हैं वो इस साइड से उठे हुए होते हैं अंदर की तरफ से। वो यही वजह होती है कि उनके जो आसन है वो बहुत लंबे उन्होंने रखे होते हैं। वो उसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं जो कि शलवार का साइज़ होता है उनका। अगर शलवार का वो 15 इंच आसन रख रहे हैं तो वो ट्राउज़र का भी 15 इंच रख देते हैं। तो ये चीज़ गलत है।
आसन जो है, जस्ट शलवार का जो आसन होता है वो आता है इस तरह से, वो हम इस तरह से रखते हैं। जबकि इसका जो आसन है, अगर ये मैंने 11.5 इंच रखा है तो ये इसको इस तरह से मेजर करें तो ये 13.5 इंच पे पहुंच जाएगा। ओके, तो ये वही हिसाब हो जाता है, लेकिन आपने ट्राउज़र का आसन जो है वो छोटा रखना होता है। प्लीज़ इसको बड़ा ना किया करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको 11.5 इंच तकरीबन जो है मैंने इसका आसन जो है वो रखा है, और यहाँ से इसकी मैं 2.5 इंच पे इसको अंदर की तरफ निशान लगाऊंगी, और ये 2.5 इंच का जो है ये इस तरह से हम आसन का निशान लगा देंगे। ठीक है जी, ये हमने आसन का निशान लगा दिया। अब हमने फ्रंट का देखना है कि फ्रंट का हमें कितना पांचा रखना है। अच्छा, पांचा जो फुल रखना है हमने वो कितना रखना है, वो हमने इसका रखना है 11 इंच। तो 11 इंच के हिसाब से हमने इसका पांचा रख लेना है 12 इंच। ठीक है, बल्कि इसका पांचा 10 इंच ही रखते हैं। ठीक है, 10 इंच इसका तैयार हमें चाहिए तो हम इसको 11 इंच पे रख लेते हैं। ओके जी, ये हमारा आ गया 11 इंच पे, और यहाँ से हम इसको स्केल की ही हेल्प से इस पे निशान लगा देंगे, और ये हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारी फ्रंट साइड आ गई। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने इसकी कटिंग करनी है। ये हमने ये 2 साइड्स पकड़नी है ऊपर वाली। ओके, ये हमने इसको फ्रंट साइड को कटिंग करना है। इसकी बेहतरीन लुक आएगी जिस तरह से आपकी ट्राउज़र की आती है, नॉर्मल ट्राउज़र की, सेम उसी तरह इसकी भी आपको फील आएगी। ठीक है, ये मैंने फ्रंट साइड की सारी कटिंग कर दी। अच्छा, अब क्या करना, क्या है हमने करना है, हमने सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, ये ज़रा करीब से दिखाएं कि हमने सिर्फ यहाँ तक इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए ये 2 साइड है, यहाँ तक जहाँ पे हमने बेल्ट का निशान लगाया था वहाँ से हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर देनी है। ये हमारा फ्रंट साइड जो है ये रेडी हो गया। अब हमने करना है इसका बैक साइड। अब बैक साइड हम किस तरह से करेंगे, बैक साइड में हमने सिंपल इसका जो निशान लगाना है, आप इसी स्केल को यहाँ पे रखें। ठीक है, आपने स्केल को यहाँ पे रख लिया, और यहाँ से आपने इसको इस तरह से। ठीक है जी, पूरा आपका स्केल का जो है वो निशान आ गया। ये देखिए, ये आपकी बैक साइड का आ गया। अब यहाँ पे आपने इसी तरह दो 2.5 इंच पे आपने, ये 2.5 इंच पे है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने बगैर निशान लगाए, बगैर साइज़ की ये मैंने निशान लगाया, और ये पूरा 2.5 इंच पे आया। ठीक है, यहाँ से भी इसी तरह से है कि ये 2.5 इंच पे है। यहाँ से नीचे से आपने इसको तकरीबन 1.5 इंच पे कर देना है। ओके, 1.5 इंच, 2.5 इंच और 2.5 इंच। अब क्या करना है हमने, अब हमने इसकी बैक साइड को बड़ा करना है। बैक साइड को बड़ा कैसे करेंगे, यही पीस जो हमारे पास निकला है इसी को हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये मैं आपको स्टिच करके और प्रेस करके दिखाऊंगी, और आप देखिएगा कि इसकी जो लुक है वो बिल्कुल वैसी ही आएगी, और ये प्रेस करने में भी वैसे ही आएगा। ये जब आप प्रेस करेंगी ना, अब इसको हमने यहाँ पे इसके, ठीक है, ये ऊपर नीचे मैंने रख दिया इस तरह से। ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या करना है, अब हमने करना है इसको इससे 2.5 इंच ऊपर कर देना। ओके,
इसी निशान से हमने 2.5 इंच ऊपर कर देना। और यहाँ से इसको हमने इस तरह से तिरछा कर देना, जहाँ पे हमारी फ्रंट की बेल्ट का हमने कटिंग की है फ्रंट की, वहाँ तक। ठीक है जी। अब हमने इसकी बैक की कटिंग कर देनी है। और ये आ गई इसकी बैक। ठीक है जी। ये अब आप देख सकते हैं कि ये है इसका फ्रंट और ये है इसका बैक। जस्ट इसमें फ़र्क ये है कि इसको हमने साइड से काटा नहीं है। ठीक, आपने इसको नैरो करना है तो आप यहाँ से इसकी शेप कर लेंगे तो ये नैरो में चला जाएगा। और अगर आपने इसको स्ट्रेट इसी तरह से स्टिच करना है तो आपको साइड से काटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने इसकी कटिंग मेथड को चेंज करना है और सेम वैसी ही कटिंग करनी है जैसे कि आम ट्राउज़र की होती है। अभी इसकी मैं स्टिचिंग करूँगी और स्टिचिंग करके फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी कि ये कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आती है। ठीक है जी। अभी आप देख सकते हैं कि इसका आसन भी, बैक साइड देखें, फ्रंट देखें। अब आपने इसको तय लगानी है, बड़े ही आराम से इसकी इस तरह से आपने इसको पकड़ना है और ये इसकी, ये देखें। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल ट्राउज़र की तरह इसकी सारी लुक आएगी। इसको प्रेस कर देते हैं। ये इसका प्रोफेशनल तरीका है, हम यूज़ करते हैं बगैर साइड के जोड़ के। ठीक है, इसमें साइड में जोड़ नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस ट्राउज़र की कटिंग से आपके बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो गए होंगे, जो कि आप शायद सोच रही होती हैं कि ये ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों है। तो मैंने बहुत सी आपके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो दे दिए हैं कि हमारे ट्राउज़र में मेन मसले क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी कटिंग की वीडियोस यहाँ मिलती रहेंगी और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मेरा दूसरा चैनल जो कि व्लॉग चैनल है, डेली व्लॉग चैनल है, आपने उसको भी सब्सक्राइब करना है और उसकी भी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।